मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का 8.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन चल रहा था, लेकिन बीच में एक प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आपको डालना पड़ा। किसी स्कूल में जो है प्रोबेबिलिटी का पढ़ाई हो रहा था, लेकिन अब हम लोग फिर अपना कंटिन्यू करेंगे 8.2 का इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल 5 तक पढ़ चुके थे, आज हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल 6। क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब फॉर ₹10 ईच। एक शॉपकीपर जो है टोटल 200 बल्ब खरीदता है और एक बल्ब का कॉस्ट दिया हुआ है ₹10। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा जी, यहाँ से निकाल सकते हैं। टोटल खरीदने में उसको कितना पैसा लगा, टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 × 10, यानी कि ये 2000 रुपया उसको लगेगा, राइट। अब कहता है कि हाउएवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड। तो टोटल फ्यूज बल्ब कितना हुआ, फ्यूज बल्ब ये 5, तो गुड बल्ब कितना हो जाएगा जी। अब क्योंकि दुकानदार जो है वो फ्यूज बल्ब तो नहीं ना बेचेगा, गुड बल्ब बेचेगा। तो गुड बल्ब है कितना, 200 टोटल बल्ब था, जिसमें से 5 बल्ब उसका खराब है, यानी कि गुड बल्ब कितना है 195, राइट। और एसपी ऑफ 1, एक बल्ब को बेचता है वो 12 रुपये में। एसपी ऑफ 1 बल्ब ये कितना है ₹12। तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, टोटल वो बेच करके कितना रुपया कमाएगा, 195 बल्ब है और एक बल्ब का 12 रुपया कॉस्ट है। तो टोटल कितना कमाएगा जी, वो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ₹2340, राइट। सीपी दिया हुआ है, निकल चुका है 2000, एसपी है 2340 रुपीज। तो इसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उसको लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। तो हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी जो है सीपी से बड़ा है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला है एसपी माइनस सीपी। ये हो जाएगा 2340 माइनस 2000, और ये माइनस करने से कितना आएगा जी, 340 रुपीज, ठीक है। यानी कि 300 कितना आएगा, 40 रुपीज। अब इसका गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो निकाल दीजिए। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला बता चुके हैं, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी, राइट। तो यहाँ से बढ़िए प्रॉफिट कितना है 340 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई सीपी। टोटल सीपी इज 2000। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा कितना जी, ये हो जाएगा 70%। और आप याद रखिए आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मीनू बॉट 2 फैंस फॉर ₹1200 ईच। 2 पंखा खरीदा जाता है, 1200 रुपया ईच का कॉस्ट है। एक पर उसको 5% लॉस होता है और दूसरे पर जो है उसको 10% प्रॉफिट होता है। पूछता है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, मतलब दोनों का अलग अलग एसपी निकालना है और फिर आपको बताना है फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस, राइट। तो चलिए सीपी दिया हुआ है जी, एक फैन का 1200 रुपया और 5% लॉस है। तो एसपी निकालने का आपको एक फार्मूला भी बताए थे। एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी इंटू 1 प्लस या माइनस, लॉस होगा तो माइनस का साइन यूज करिएगा, 5/100 ग्रेड बाई 100, तो इससे डायरेक्ट निकल जाएगा। ये कितना होगा, सीपी आपको दिया हुआ है 1200 इंटू, इसको सॉल्व कर दीजिए, काटिएगा तो काट सकते हैं, ये हो जाएगा 20 और 20 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 19/20, राइट। इससे इसको काट दीजिए, 2 से ये कट जाएगा 60 और कितना हो जाएगा 16 इंटू, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा जी, 19 इंटू 60, ये हो जाएगा कितना, गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा 1140 रुपीज। ये निकल गया एक का एसपी। इसको निकालने का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता तो और भी तरीका था। क्या था, सीपी आपको दिया हुआ है और 5% लॉस हो रहा है, इसका मतलब आप इस सीपी का 95% निकाल दीजिएगा तो भी एसपी निकल जाएगा। ऑब्जेक्टिव आता तो कैसे निकालते, सीधा कर देते 95% ऑफ 1200, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ये 0 से 0 कट गया और आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रोसेस सही बनाएंगे। ये हो गया सीपी ऑफ एसपी ऑफ फर्स्ट, फिर वैसे ही निकालो एसपी ऑफ सेकंड,
एसपी ऑफ सेकेंड फैन, तो उसका भी सीपी कितना है जी, सीपी है 1200 रुपया और उस पर 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो 10% का प्रॉफिट हुआ है तो आप इसी फार्मूला से निकाल दो, या आप सीधे लिख सकते हैं 110% ऑफ सीपी, तो डायरेक्ट एसपी निकल जाए। 100% तो सीपी होता है और 10% प्रॉफिट ले रहा है, इसका मतलब 110% अगर लिख देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। ये हो जाएगा 1110/100 इंटू 1200, राइट। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 1320 रुपीज, राइट। 1320 रुपया यहाँ से आएगा। अब पूछ रहा है कि आप दोनों का अलग अलग एसपी निकाल दो, दोनों का अलग अलग एसपी निकल गया। पूछ रहा है कि बताइए उसको टोटल जो है लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो टोटल सीपी कितना था जी, टोटल सीपी दोनों फैन का, दोनों का 1200 रुपया है, तो 1200 इंटू 2 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹2400। एसपी कितना होगा जी, टोटल एसपी हो जाएगा, एक का है 1140 रुपीज और प्लस, और दूसरे का है 1320, ऐड कर दो जी, ये हो जाएगा 0, 4 और 2 6, ये हो जाएगा 3 और 1 4 और ये हो जाएगा 2, राइट। तो देख रहे हैं कि हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, यानी कि 2460 माइनस 2400, राइट। और ये आंसर कितना हो जाएगा 60 रुपीज, यही आपका आंसर हो गया। अगर ये पूछता कि इसका प्रॉफिट परसेंट भी निकाल दो तो फिर निकाल देते, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी, तो निकल जाता। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई दीज है, सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोग एग्जांपल देखे थे, एग्जांपल 7, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 2 टीवी खरीदा गया है, तो सीपी ऑफ फर्स्ट टीवी दिया हुआ है, फर्स्ट टीवी का सीपी 10,000 रुपीज एंड इस पर लॉस जो है 10% का हुआ है। इसका एसपी निकाल लो जी, एसपी ऑफ फर्स्ट टीवी का एसपी कितना हो, तो 10% लॉस है, तो बताया आपको डायरेक्ट 90% ऑफ सीपी कर दीजिएगा, 90 इंटू 10,000, या फार्मूला से भी निकाल सकते थे, एक्स मान करके भी बढ़ा सकते थे। चलिए यहाँ से बढ़ जाइए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया जी, ये हो गया 9, 309 पर 3 जीरो मतलब 9000 रुपीज, ठीक। फिर वैसे ही एसपी ऑफ सेकंड निकाल लो, एसपी ऑफ सेकंड टीवी, तो इस पर क्या है, सीपी तो उतना ही है, 10% प्रॉफिट हुआ है, मतलब 110% इंटू 10,000, 2 जीरो से ये भी 2 जीरो कट गया, कितना बचेगा जी, 11 इंटू 1 तो 11 और 11 पर 3 जीरो तो 11,000। अब टोटल सीपी कितना हुआ, टोटल सीपी कितना हुआ जी, 10,000 और 10,000 दोनों टीवी सेम में खरीदा है, तो ये हो जाएगा 20,000 रुपीज। टोटल एसपी कितना होगा, टोटल एसपी बताइए, तो एक का है 9,000 और दूसरे का 11,000, तो 9,000 प्लस 11,000, ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा ₹20,000। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड वेदर ही मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, उसको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो क्या हुआ जी, हियर सीपी इज इक्वल टू एसपी, जितना सीपी है उतना ही एसपी है, इसका मतलब यह है आपका सीपी टोटल और यह है टोटल एसपी। इसमें इट मीन्स क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है और ना ही यहाँ पे लॉस हो रहा है। नोट करिए क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, कुछ नए टर्म है उसको समझ लेते हैं। सेल टैक्स है, वैट है और जीएसटी है। सेल टैक्स, वैट और जीएसटी ये सब अलग अलग टैक्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। कुछ टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट लेता है और कुछ जो टैक्स है वो भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। ये टैक्स कब लिया जाएगा, दुकानदार के पास जब हम लोग सामान खरीदने जाते हैं तो जितना पैसा में वो सामान बेचने के लिए तैयार होता है उस पर वो टैक्स लेता है, उस पर टैक्स जो है वो अपने पास रखेगा और फिर वो टैक्स भारत सरकार को या बिहार सरकार को दे देता है। यानी कि इसमें बस ये समझना है कि जो टैक्स लेगा वो गवर्नमेंट को देगा, जितना पैसा में वो बेचने के लिए तैयार होगा उस पर टैक्स लेगा। मान लेते हैं कि 100 रुपया दाम लिखा हुआ है और 10% डिस्काउंट कर दिया तो आपको किताब वो 90 रुपया में देता, तो 90 रुपया में वो बेचने के लिए तैयार हुआ, तो अब अगर जीएसटी लगता है या वैट लगता है तो वो 90 रुपया पर लगेगा। जितना पैसा पर दुकानदार आपको सामान देने के लिए तैयार हुआ उस पर टैक्स लगेगा। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्टैक्स एट द शॉप वाज रुपीज इतना, द कॉस्ट ऑफ रुपीज 450, द सेल टैक्स चार्ज वाज इतना। चलिए देखते हैं सीपी कितना था। सीपी दिया हुआ है रुपीज 450, 450 रुपया उस पर दाम लिखा हुआ था, यानी कि इस पे आपको दुकानदार इतना ही पैसा में बेचने के लिए तैयार है, कोई डिस्काउंट आपको नहीं दे रहा है। और 5% आपको टैक्स है। टैक्स कितना लग रहा है? टैक्स जो है वो है 5%। तो टैक्स पहले निकाल दीजिए, टैक्स कितना पे करना होगा। तो जितना दाम लिखा हुआ है उस पर आपको टैक्स लगेगा। अगर ये कुछ कम में बेचने के लिए तैयार होता 400 में, तो 400 का ही हम लोग टैक्स निकालते हैं, लेकिन दुकानदार यहाँ 450 पर ही दे रहा है, इसलिए इसी पर टैक्स लगेगा। ये हो जाएगा 450 का 5%, राइट। सॉल्व कर दीजिए, ये 0 से 0 कट गया, ये 5 से काट दीजिए 2, ये कितना हो जाएगा जी 45/2, 45 रुपया का आधा कितना हो गया 22.50 रुपीज। ठीक है, इतना रुपया टैक्स देना पड़ेगा। ये दुकानदार आपसे और ले लेगा, इतना रुपया तो दाम था, इतना और लेगा। चलिए, तो टोटल आपको पे कितना करना पड़ेगा? टोटल पेड अमाउंट कितना होगा? ये हो जाएगा 450 रुपीज और प्लस 22.50 रुपीज और जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, 5, 2, 7 और ये 4, यानी कि 472.50 रुपीज आपको पे करना होगा, राइट। नोट करिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल 9। बस ध्यान ये देना है कि जितना पैसा में दुकानदार तैयार है बेचने के लिए, उसी पर हमको टैक्स देना है। अगर दुकानदार छूट दे रहा है तो वो छूट जो देगा उसको छोड़ करके टैक्स लगेगा। क्वेश्चन है कि वेदर बॉट अ पेयर ऑफ एयर कूलर, बॉट एन एयर कूलर ऑफ ₹3340, सीपी दिया हुआ है, ये 3300 रुपया में वो खरीदा है कूलर। समझ रहे हैं क्वेश्चन को? ठीक है, इंक्लूडिंग टैक्स ऑफ 10%, इसमें टैक्स भी लगा हुआ है। टैक्स कितना है जी? टैक्स है आपको 5%, टैक्स है 10% इस पर टैक्स भी लगा है। अब पूछ रहा है कि बताओ भाई, ये उस पर दाम कितना लिखा हुआ था? 3300 रुपया में आपने खरीदा, जिसमें 10% टैक्स भी जुड़ा हुआ है, तो दाम उस पर कितना लिखा हुआ था ये आपको पूछ रहा है। तो मान लो कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू ₹X मान लीजिए। ये सीपी जो है, सीपी किसका है? कस्टमर का। कस्टमर इतना रुपया में खरीदता है, यानी कि ये एसपी किसका है? दुकानदार का। ठीक है, चलिए X रुपया अगर उस पर लिखा हुआ था तो 10% दुकानदार ने टैक्स लेगा। तो टैक्स कितना लिया जी? जितना दाम लिखा हुआ है उसका 10%, यानी कि X का 10% ले लेगा। सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना होगा? X/10 रुपीज टैक्स आपको देना पड़ेगा, और X रुपया लिखा हुआ था, तो टोटल आपको पे कितना करना पड़ेगा? टोटल पेड अमाउंट क्या होगा आपका? टोटल X रुपया लिखा हुआ था और X/10 टैक्स हो गई, तो इसको एलसीएम लेकर के जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा कि ये हो जाएगा 11X/10। ऐड कर लीजिएगा ना कितना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कितना पे किए हैं वो दिया हुआ है 3300। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11X/10 इज इक्वल टू 3300, राइट। X का वैल्यू निकालना है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वेशन बना चुके हैं क्लास में, तो X इज इक्वल टू क्या होगा? डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करिए, 3300 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11, और ये 11 से कट जाएगा 300, और 300 इंटू 10 रुपीज 3000, यानी कि उस पर जो दाम लिखा हुआ था वो 3000 रुपया लिखा हुआ था। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एग्जांपल है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन है कि एक आदमी जो है ये कोई आर्टिकल खरीदता है ₹784 में, ये कस्टमर का सीपी है, उसमें 12% उसको टैक्स भी जोड़ करके ले लिया है। अब पूछ रहा है कि आप उसका ओरिजिनल कॉस्ट बताओ। तो लेट ओरिजिनल कॉस्ट उसका मान लेते हैं कि ₹X है। अब इसी पर जो ओरिजिनल कॉस्ट है इसको उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स कितना हो जाएगा जी? इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। 12% ऑफ X, राइट, ये हो जाएगा 12/100 इंटू X/100। X सॉल्व करिए, इसको 4 से कटेगा, काट सकते हैं, 4 3 12, 4 से कटेगा ये कितना 25, यानी कि टैक्स कितना देना पड़ा? 3X/25। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा जी? टोटल पेड अमाउंट कितना उसको पे करना होगा? टोटल पेड अमाउंट हो जाएगा X रुपया तो दाम लिखा हुआ है और इतना रुपया टैक्स, 3X/25,
यहाँ 1 हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, ये 25 कितना हो जाएगा 25x + 3x, डायरेक्ट लिख रहे हैं 28x, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले जाइए, इतना पे करना पड़ेगा बट वो पे किया है इतना, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, यानी कि 28x / 25 = 784। सॉल्व कर दीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x = क्या होगा जी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 784 × 25 और डिवाइडेड बाई 28, ठीक है। काट दीजिए, ये 7 से काटिए इसको, ये हो जाएगा 25 और डिवाइडेड बाई 28 से ये कट जाएगा आपका नंबर, 7 से काटिए, 7 से कटेगा 7 4 जा, ये नहीं कटेगा, यहाँ पे 7 से कटेगा 4, 7 से इसको काटिए, ये 1 1 2, ठीक है। फिर 4 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा जी, 4 2 जा 8, बचेगा कितना 3 8। अभी दोनों को इंटू कर दीजिए, 28 × 25 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹700, राइट। यानी कि ओरिजिनल इसका कॉस्ट कितना रुपया था। चलिए नोट करिए। अब इसके बाद 2 ट्राई बीज है, उसको भी देख लेते हैं और इसी के साथ ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये वीडियो लोड करने में थोड़ा टाइम लगा, किसी और दूसरे क्लास का काम हो रहा था, 11-12 क्लास का। चलिए ट्राई बीज में 2 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 टाइम्स अ नंबर इज 100% इंक्रीज द नंबर इटसेल्फ। कहता है कि 2 नंबर, कोई भी नंबर मान लो, अगर एक नंबर x है, दूसरा 2x है, या 100 और 200 मान सकते हैं, तो पूछ रहा है कि बताइए ये कितना % इंक्रीज कर गया। ये नंबर ओरिजिनल नंबर है और ये नंबर आपका न्यू नंबर है। न्यू नंबर कितना % इंक्रीज किया, तो पहले कैसे निकालते हैं, इंक्रीज निकाल लो, कितना हुआ, इंक्रीज इज इक्वल टू कितना होगा जी, 2x - x यानी कि x, तो इंक्रीज % निकाल दो। इंक्रीज % बराबर क्या होता है, इंक्रीज इंटू 100 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल। ओरिजिनल ये था, तो ये इससे कट जाएगा, तो बचा कितना 100%। अब इसी क्वेश्चन को कह रहा है 1 को ही कि अगर हम इसका 50 हाफ कर देते, क्वेश्चन है कि द नंबर इफ यू टेक हाफ द नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर को अगर x मान लो, ओरिजिनल नंबर को अगर x मानते हैं, तो न्यू नंबर कितना कर रहा है कि हाफ कर देंगे, तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा x/2। अब कह रहा है कि कितना % डिक्रीज कर गया, मतलब ओरिजिनल ये था, तो इससे कितना डिक्रीज हुआ, डिक्रीज पहले निकाल लो। डिक्रीज क्या हो जाएगा, x - x/2, आप 100 मान के बना सकते थे, तो ये कितना हो जाएगा जी, एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो x/2, तो डिक्रीज % निकाल दो। डिक्रीज % इक्वल टू क्या होगा, डिक्रीज इंटू 100 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल। तो ओरिजिनल कौन था, ओरिजिनल x था, इसी से कंपेयर कर रहे हैं, इससे ये कट गया और ये हो जाएगा 50%, और ये आपका आंसर होगा। नोट करिए। लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ये नंबर आप x नहीं लेकर के आप 100 और 200 कर देते, और सेकेंड केस में 100 और 50 कर देते, वहां से ही बना सकते थे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है ट्राई दिस का कि बाय 5% इज 200 लेस देन 2400। 2000 रुपया जो है 2400 का कितना % कम है ना। तो कम किससे चेक करना है, इससे चेक करना है, मतलब ओरिजिनल नंबर हमारा ये हो गया, इससे कंपेयर करने के लिए कह रहा है ओरिजिनल नंबर। तो कितना कम है जी, डिक्रीज कितना है ये, या लेस करिए, कितना लेस है, तो लेस है आपका 400 रुपीज, तो लेस % निकाल दो। लेस % कैसे निकलेगा जी, फिर वही प्रोसेस, लेस % हो जाएगा लेस इंटू 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। इसमें ध्यान देना है ओरिजिनल कौन है 2400, ये 4 से कट जाएगा 6, ये कट जाएगा, आप काटिए इसको, 2 से कटेगा 50/3, तो 50/3 जब इसको मिक्स में बदल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16/3%। ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। कह रहा है कि इज द सेम एज द % बाय 24,000 इज मोर देन कितना, सेम कह रहा है कि अब 2400 2000 कितना % ज्यादा है, मतलब कितना इस बार मोर है, कम। ओरिजिनल नंबर यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये इससे कंपेयर करना है, तो इससे ये कितना ज्यादा है जी, मोर कितना है, कितना 400, तो मोर % निकाल दीजिए, मोर %, फिर वही मोर कितना है इसको लिखिए इंटू 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल है आपका 2000,
4 से कटेगा 5 और 5 से ये कट जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 20%। कह रहा है कि क्या ये दोनों इक्वल है? नो। तो आंसर हो जाएगा नो, बोथ आर नॉट इक्वल। नो, बोथ आर नॉट इक्वल। राइट, चलिए, तो ये आपका इंट्रोडक्शन आज 8.2 का समाप्त हो गया। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त किया जाता है। आप लोग इस वीडियो को देखिए, और आपको क्या दिक्कत है, आपको फिजिक्स का वीडियो भी लोड किया जा सकता है। तो जिन बच्चों को जो भी 8 क्लास में दिक्कत हो रहा है फिजिक्स और मैथ में, प्लीज़ वो कमेंट करें, उनके अनुसार हम कोशिश करेंगे कि हम उनके अनुसार जो है वीडियो बना करके और उनको हेल्प कर सकें। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद पड़े तो आप बिल्कुल इसको लाइक करिए, और अगर अभी तक आपको इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय पर वीडियो मिलते रहे। चलिए।